इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में वर्ती से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ शांति वचन का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुत कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में फल की आसक्ति रहती है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए फलासक्ति के त्याग की अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में आवश्यकता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्म फल त्याग, कर्म योग में आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्म योगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती। कर्म फल त्याग संबंधी विशेष बात। कर्म फल त्याग कर्म योग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्म योग में कर्म फल त्याग ही मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्त प्राय हो गया था। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्म योग को पुनः प्रकट किया है। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया है। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी ये सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, सबजनों के त्याग किए बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्म योग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अस्वस्थता, धनवता, निर्धनता, मान, अपमान, स्तुति, निंदा आदि सब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों कर्मों के फल रूप में आती हैं। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्म फल है। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिलता उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्ति का त्याग कर्म योग का बीज है। कर्म योग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती हैं और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम होता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने कर्म योग को कर्म सन्यासी से भी श्रेष्ठ बताया है। आसक्ति रहित कर्म योगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उनके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। अतः फलासक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। फले शक्तो निबध्यते, इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्म फल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो
और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो, उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो, साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे, पर उनमें होने वाली आसक्ति राग और द्वेष रह जाएगा जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष आदि से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को ही तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधन में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती है, पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है, परंतु फलासक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम देश आदि का परिवर्तन करना पड़ता है, प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसमें बहुत ही सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। फलासक्ति के त्याग पूर्वक अत्यंत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं होती। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वहाँ उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, उसकी प्राप्ति जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियों, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्म फल त्याग से, कर्म योग से सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञानादि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधनों को अपने लिए मानते रहने से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से विशेष संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्म योग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंधी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। ये बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष्य, भक्षण आदि कोई शास्त्र विरोध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा शास्त्र विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का संकल्प। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं, परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा, इस निषिद्धात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करे कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया, तो इसमें विशेषता किस बात की। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग किया है, निषिद्ध कर्म न करने का निश्चय होने पर दो अवस्थाएं आती है।
या तो विहित कर्मों में प्रवृत्ति होगी या सर्वथा निवृत्ति होगी। विहित कर्मों में प्रवृत्ति से अंतःकरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होने से परमात्मा में स्थिति होती है। सर्वथा निवृत्ति का तात्पर्य वासना रहित अवस्था से है, न कि अकर्मण्यता या आलस्य से, क्योंकि आलस आदि भी निषेध कर्म है। तब फल की कामना क्यों होगी? अतः करने का अभिमान न रहने से फलासक्ति का त्याग अपने आप हो जाता है। फलासक्ति का त्याग होने पर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है, शांति की अनुभूति होती है। साधन संबंधी कुछ और बातें भगवान ने 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में जो 3 साधन बताए, अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म और कर्म फल त्याग, विचार पूर्वक देखा जाए तो उनमें से कर्म फल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं। जैसे अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन नाम आदि क्रियाएं करने से वह भगवत कर्म ही है, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्म फल त्याग भी है। भगवद अर्थ कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है और नाशवान फल की कामना न होने से कर्म फल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे ये पहचानना चाहिए कि उसका संबंध किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करें, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करें अथवा कर्म फल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का ये लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है और वह ये भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वत सिद्ध संबंध है, नित्य संबंध है, जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है। वास्तव में परमार्थ में साधन की मुख्यता नहीं है, उद्देश्य की मुख्यता है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी रंच मात्र भी ढिलाई न आने दे। अपने जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है उसमें ढिलाई न रखें। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती हैं। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक जैसा ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी भिन्न भिन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं। पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा सभी साधकों में एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति, तृप्ति भी सबको एक समान होती है। इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए: समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवान के लिए संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक को जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन नहीं मानना चाहिए
और साधन की सफलता के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता से किया जाए और भगवत प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा हो, तो सभी साधन एक समान है। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दें। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह से जानते हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दें, तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।